दर्शकों, 12 अगस्त को इस सदी का सबसे अनोखा और भव्य पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। YouTube और सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे बिल्कुल लॉजिकल, साइंस बेस और एस्ट्रोलॉजी के तथ्यों पर आधारित। ये ग्रहण कहाँ दिखेगा, भारत पर इसका क्या असर होगा और सबसे जरूरी, मेष से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में क्या बड़े उथल पुथल इस सूर्य ग्रहण के कारण मचने वाले हैं और आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहला कि ग्रहण कहाँ दिखेगा और भारत में इसका असर क्या होगा, ये जानना दर्शकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे ही सूतक काल तय होगा। कहाँ दिखेगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहण? मुख्य रूप से अटलांटिक क्षेत्र, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अटलांटिक महासागर और उत्तरी स्पेन में पूरी तरह से दिखाई देगा। क्या भारत में इसका असर दिखेगा? अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ये भारत में दिखेगा? नहीं, ये सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। भारत में इस समय रात का समय होगा, लगभग रात्रि 9:30 के बाद। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि जो ग्रहण नहीं दिखाई देता है वहां उसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता। इसीलिए भारत में रहने वालों को दैनिक दिनचर्या बदलने की या मंदिरों के कपाट बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि सूर्य एक वैश्विक ग्रह है इसलिए इसकी ऊर्जा का राशियों पर मानसिक और थोड़ा ही सही पर असर जरूर पड़ता है। अब हम जानेंगे कि भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण कब लगने वाला है। ग्रहण प्रारंभ होगा 12 अगस्त रात्रि 9:15 से। फिर ग्रहण का मिड यानी पीक टाइम, मध्य भाग, रात को लगभग 11:15 पर रहेगा और ग्रहण समाप्त होगा देर रात 13 अगस्त की अर्ली इन द मॉर्निंग 1:30 पर। भले ही भारत में सूतक न हो, लेकिन ग्रहण काल के दौरान नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए कुछ सावधानियां थंब रूल की तरह बताई जाती है, खासकर गर्भवती महिलाओं यानी प्रेग्नेंट लेडीज और जो सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए। अब जान लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो ग्रहण काल के दौरान तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन या नॉनवेज या भारी भोजन करने से बचें। वाद विवाद, घर में कलह बिल्कुल भी न करें क्योंकि इस समय किया गया मानसिक तनाव लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा। सुनसान जगहों, शमशान की तरफ जाने से बचें। इस समय नेगेटिव शक्तियां वहां हावी होती है, इसलिए ऐसी जगहों पर न जाएं। अब जान लेते हैं कि ग्रहण काल के दौरान आपको करना क्या है। तो ग्रहण के समय गुरु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करें। ग्रहण खत्म होने के बाद यानी अगले दिन सुबह 13 अगस्त को स्नान करके दान पुण्य जरूर करें। अब एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हर राशि पर इस सूर्य ग्रहण का अपना अपना प्रभाव अपने अपने अलग तरीके से देखने को मिलेगा। तो अब जानेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि वालों तक इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले अग्नि तत्व की राशियां लूंगी। फायर साइन वाली राशियां हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इन 3 राशियों को संतान पक्ष से चिंता हो सकती है। काम में कई बार रुकावटें आएगी और आपको लगेगा कि अब इस काम को कैसे मैं पूरा करूं। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, अकेलापन ये भी आप पर हावी हो जाएगा। बजट आपका बिगड़ सकता है, इसलिए फाइनेंशियली आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। अब आपको करना क्या चाहिए? कोई भी नया बड़ा इवेंट या रिस्की फैसला आपको 1 हफ्ते के लिए टाल देना है।
बोलते समय बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर आपकी वाणी पर पड़ेगा और इस समय आप ब्लंट होकर अपने रिश्ते, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, वो बिगाड़ देंगे। इसीलिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। उपाय के तौर पर आप 3 राशियों को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन और गुड़ मिलाकर सुबह सूर्य देव को अर्घ देना है और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप आपको जरूर करना है। अब हम बात करेंगे भूमि तत्व की राशियों की। ये 3 राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये तीनों राशियां भूमि तत्व की राशियां हैं। आप पर करियर और पैसों के मामले में थोड़े से मिक्स रिजल्ट मिल सकते हैं, थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, पर आप अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन आपको यात्रा में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका सामान चोरी हो सकता है या यात्रा में कोई मुश्किलें आ सकती है। तो अगर हो सके तो यात्रा को टाल दें, और अगर योग बन रहे हैं और कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ यात्रा करें। आपको अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ आपको बहस करने से बचना है और अपनी गुप्त बातें, अपने सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर न करें। इमोशनल होकर आपको कोई भी बात किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अजनबी लोगों से भी सावधान रहना है। उपाय के तौर पर आप 3 राशियों को ग्रहण के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल, काले तिल और कंबल का दान करना चाहिए। अब आते हैं वायु तत्व की राशियों पर। वायु तत्व की राशियों में 3 राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि आती है। आप 3 राशियों पर मानसिक तनाव या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। और स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं लेना है, इसीलिए आप हो सके तो मेडिटेशन जरूर करें। कोई भी काम की बहुत ज्यादा चिंता कर आप अपने बीपी, शुगर, डायबिटीज या और कोई समस्या ले लेंगे, इसीलिए आपको ऐसा करने से बचना होगा। आपको नींद न आए तो मेडिटेशन करें, भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप करें ताकि आप प्रॉपर नींद ले सकें, उसमें लापरवाही न करें। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, इसीलिए आपको कर्म प्रधान बनना है। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और लक के भरोसे नहीं बैठना है। क्या करना चाहिए? आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा। रात को सोते समय आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ा दूर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर इन 3 राशियों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और ग्रहण के अगले दिन सफेद चीजें जैसे चावल, चीनी, दूध इनका दान करें। अब आते हैं जल तत्व की राशियों पर। जल तत्व की राशियों में 3 राशियां आएंगी, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आप तीनों पर इमोशनल उतार चढ़ाव यानी इमोशनल बैलेंस आपका बिगड़ सकता है, इसीलिए आपको मेंटली थोड़ा सा स्टेबल रहना होगा। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए अपने एक्सपेंसेस को सोच समझकर बजट में डिवाइड करके आपको करना होगा, ऑर्गेनाइज वे में चलना होगा, वरना ये एक्सपेंसेस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। हालांकि जो लोग गूढ़ विज्ञान यानी एस्ट्रोलॉजी या रिसर्च से संबंधित कामों से जुड़े हुए हैं उन्हें इस ग्रहण का फायदा जरूर होगा। क्या करना चाहिए? पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें और किसी दूसरे व्यक्ति पर ऐसे कार्यों को न डालें और भावुक होकर कोई भी वादा किसी से भी न करें। उपाय के तौर पर इन 3 राशियों को हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ग्रहण के बाद पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज जरूर डालें। तो दर्शकों, 12 अगस्त का ये सूर्य ग्रहण भले ही भारत में नहीं दिख रहा हो, लेकिन अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए मंत्र जाप और दान आपको जरूर करने चाहिए। आपकी कौन सी राशि है मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पर डालें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि
लोगों में सूर्य ग्रहण को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं वो खत्म हो और एक अवेयरनेस जगे और राशि के अनुसार वे उपाय करके इसके नेगेटिव इफेक्ट से बच सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि याद रखें ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।